300 करोड़ का योजना है या 3000 करोड़ का योजना है, तो कल 10:30 बजे से पौने 11 बजे तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे बड़ा डिमांड आज के डेट में कोई नहीं है। बाईपास हो जाए, महानंदा पुल हो जाए, अनुमंडल ठाकुरगंज का हो जाए, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आरक्षण मिल जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिल जाए। आपके तरफ से तो प्रतिक्रिया आ रही है नीतीश कुमार के आगमन पर, लेकिन आपके विधायक क्या कर रहे हैं? उनकी प्रतिक्रिया अब तक हमने नहीं सुनी। हम अपने ही पार्टी को खराब, तो विधायक को खराब नहीं कर सकते हैं। अब रहा सवाल, जितना अच्छा कीजिएगा उतना लोग आपके प्रति उदारवान रहेगा। इसलिए थ्रेट किया जा रहा है कि आप लोग काम कीजिए, अगर काम नहीं कीजिएगा तो आपका टिकट कट सकता है। ऐसी परिस्थिति में आने वाला 2025 को किसी भी परिस्थिति में आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पूरा बिहार देखना चाहती है। वादा कर रहे हैं तो हम पर उंगली उठाया जा रहा है कि क्या बाप के यहाँ से पैसा लाए जाएंगे। अरे भाई, सरकार तो बनने दो, हम कैसे उसको पूर्ण करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कैसे किया जाएगा। जो आप नहीं कर सके हैं वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या जरूरत पड़ी कि ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए? ये सारा लोगों का रोजमर्रा का जो परेशानी है, 80 किलोमीटर दूर यहाँ से किशनगंज जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे कामों के लिए कि मोटेशन भी अगर DCLR के यहाँ है तो यहाँ से जाना पड़ता है। आदरणीय मुख्यमंत्री ये कह करके अपना पल्ला इसलिए भी झाड़ नहीं सकते हैं कि सेंट्रल में अगर दे सकते हैं तो सेंट्रल के साथ NDA गवर्नमेंट है, जिसमें बराबरी का भागीदारी आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो फंड रुका हुआ है या फिर आगे काम नहीं हो पा रहा है, तो वो NGT में मामला फंसा हुआ है कि वो जो महानंदा नदी के बगल में यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसकी वजह से NGT ये नहीं चाह रहे हैं कि महानंदा नदी के बगल में बने और बाद में चल करके बच्चों के साथ भविष्य में कुछ घटना घट जाए। सरकार समुद्र में घर बना रहा है और एक नदी जो है तो NGT, वहाँ पर विश्वविद्यालय कैसे हो गया? अगर वो लोग दिल से चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है, और इधर उधर का बहानाबाजी कर करके अगर नहीं करना चाहता हो तो वो एक अलग बात है। देखिए, कहना और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी का स्लोगन एक है, नारा एक है, करता कुछ और है, होता कुछ और है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज दौरे पर आ रहे हैं। प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और उसी प्रगति यात्रा के तहत 21 जनवरी को किशनगंज का दौरा है और किशनगंज के मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और वहाँ जा कर के योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे, जो कि अभी जो योजना कार्य प्रगति पर है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर ठाकुरगंज आए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज भी आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं मुश्ताक आलम साहब, जो कि आर जिले के कद्दावर नेता है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर इनका क्या राय है और ये क्या अपेक्षा रखते हैं नीतीश कुमार जी से कि क्या क्या सौगातें देंगे और क्या उम्मीद लगा करके हैं। तो सर, स्वागत है आपका KDV लाइव। आपको भी बहुत बहुत बधाई। KDV लाइव को आप किशनगंज से चलकर ठाकुरगंज की धरती पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, आपका ठाकुरगंज भी आ रहे हैं, आपके घर के बगल में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश जी आ रहे हैं, बिहार के राजा हैं और ठाकुरगंज टोटल विधानसभा की जनता हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं, खैर मकदम करते हैं। उनके आने पर बहुत ही खुशी का माहौल है चारों तरफ से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि बिहार का राजा आए और प्रजा को खुशी नहीं हो, ये कतई नहीं हो सकता है। इसलिए काफ़ी चहल पहल है, ईद जैसा खुशी है हमारे पटश्री पंचायत में। और जो ठाकुरगंज से ½ किलोमीटर की दूरी पर बसता है, काफ़ी जिला प्रशासन मुस्तैद भी है और बहुत मुस्तैदी के साथ प्रोग्राम को किया जा रहा है कि कहीं कोई तरह का चूक नहीं हो जाए। उनके आने पर हम लोग दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री को मुबारकबाद देते हैं। कहा जाता है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है या प्रशासनिक कार्यक्रम है? जैसे हर राजनीतिक कार्यक्रम प्रशासन से जुड़ा हुआ रहता है। राजा होता है और प्रशासनिक उनका अर्धांगिनी होता है। तो हर एक प्रोटोकॉल में राजा तो आदेश देता है, मुख्य सचिव, DIG, IG, DGP सारे उनके आदेशों को पालन करता है। उसी पालन के कड़ी में एक कड़ी ये भी है। तो जहाँ तक सवाल है, चुनाव साल में नज़दीक है, तो कोई लोग इसको रूप धारण कर रहा है कि ये राजनीतिक प्रोग्राम है, चुनावी प्रोग्राम है, क्या है नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कल तो सारा पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री हमारे क्या क्या संदेश हमारे ठाकुरगंज प्रखंड को और पूरे जिला वासियों को क्या दे करके जा रहे हैं। तो
नीतीश कुमार जी के आगमन पर क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जो आ रहे हैं और ठाकुरगंज के लिए ये विशेष मांग हैं, इसको आप प्रमुखता से मांग रखेंगे? देखिए, ठाकुरगंज में बेशुमार समस्या है। यहाँ ठाकुरगंज से बंगाल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, नेपाल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, बांग्लादेश 20 किलोमीटर की दूरी पर है, गैंगटोक 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बेशुमार उम्मीद, और ये सीमाई एरा है। इसका जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, चारों तरफ से नदियों की मार भी झेलना पड़ रहा है हम लोगों को, जो जैसे चेंगा, महानंदा, मेची, डोंक, मराधार, बूढ़ी डांगी, इन चारों नदियों से, पांचों नदियों से काफ़ी लोगों को बरसात के दिनों में माने बुरा स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी एक दूसरे जगह से उठ करके पलायन भी नदी के मार में कर रहे हैं। काफ़ी खेती वगैरह भी नष्ट होता है लोगों की। हर साल वर्षा में, बारिश के दिनों में हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद आज तक हुआ है। तो हम लोग और हमारे चाचा स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब ने एक सपना देखा था महानंदा बेसिन का। वो महानंदा बेसिन का कार्य अगर हम लोगों को ये महानंदा चेंगा को मिला कर करके यहाँ तटबंध बना दिया जाए, तो प्रत्येक वर्ष जो हम लोग झेल रहे हैं बरसात के तूफ़ान वगैरह का, तो ये झेलना बंद हो जाएगा, लोगों का पलायन बंद हो जाएगा, नदी का कटाव बंद हो जाएगा, किसान लोगों का खुशहाली आ जाएगी। ये उम्मीद हम माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद भी करते हैं, और ठाकुरगंज की तरफ से हम लोग मांग भी करते हैं कि जब राजा घर पर आए तो फ़कीरों की फरियाद सुनी जाती है। इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को ये तटबंध कर दिया जाए, महानंदा बेसिन का, या किसी अन्य स्रोतों से भी कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसी के लिए कहें कि राजा है वो किन्हीं स्रोतों में क्या कर सकता है। इसलिए अनुरोध है ठाकुरगंज के वासियों का। दूसरा डिमांड है कि यहाँ पर पुलिस विभाग का जो SDO 2 है, SDPO साहब यहाँ बैठते हैं। अनुमंडल बनाने के दृष्टिकोण में पूरा ठाकुरगंज भौगोलिक दृष्टिकोण से सक्षम है। बहुत दिन से ये मांग उठ रही है अनुमंडल की। जी सर, तो इस संदर्भ में भी सर हम लोग सर से निवेदन करेंगे कि सर के आने के खुशी में ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने की घोषणा भी करेंगे, तो ठाकुरगंज को एक सौगात हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ से 100 किलोमीटर गलगलिया छोर तक अगर आप देखेंगे किशनगंज जाने में, तो 80 किलोमीटर का किशनगंज जाना पड़ता है। एक आदना 107 वगैरह को लेकर के एक नक्शा उठाने के लिए, एक रसीद कटवाने के लिए लोगों को 80 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुमंडल बनाने की मांग की, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी कि ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए? ये सारा लोगों का रोज़मर्रा का जो परेशानी है, 80 किलोमीटर दूर यहाँ से किशनगंज जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे कामों के लिए कि मोटेशन भी अगर DCLR के यहाँ है तो यहाँ से जाना पड़ता है। 107 का एक अगर मुकदमा है तो वहाँ जाना पड़ता है अनुमंडल के पास। यही चीज़ जब भौगोलिक दृष्टिकोण से ठाकुरगंज इसको फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ घोषणा करने में माननीय मुख्यमंत्री को मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री का एक पलक झपकते का काम है कि इसको अनुमंडल कल के डेट में अगर घोषित कर देता है तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। तो अनुमंडल अगर मान के चले ठाकुरगंज को बना दिया जाता है, तो फिर इससे क्या लाभ मिलेगा ठाकुरगंज वासियों को? बहुत सारा चीज़ का लाभ मिल जाएगा। अनुमंडल होने से ऑटोमेटिकली A to Z का लाभ ठाकुरगंज वासियों को, बादशाह से लेकर भीख मांगने वाले लोगों तक ये अनुमंडल का लाभ मिलने लगेगा। उसमें A to Z है। सारा पदाधिकारी के लोग यहाँ पर बसना शुरू करेगा एक अनुमंडल का। और लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये किशनगंज चल कर करके जो काम करना है, वो घर बैठ करके लोग उस काम को कर सकते हैं। ये ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग कब से कर रहे हैं आप लोग? इसकी तरफ से कोई ऐसा कोई जोर शोर से प्रदर्शन, धरना दिखा नहीं जाता है कि ठाकुरगंज ये एक सुरजापुरी इलाका है, काफ़ी निहायत। ये जो योजना आयोग के अध्यक्ष आए थे, तो वो कहे थे कि ठाकुरगंज के लोग हरिजन आदिवासी से भी गया गुजरा ज़िंदगी यहाँ गुजर रहा है। रहा सवाल एजुटेशन के लिए, तो एजुटेशन के लिए भी आज के डेट में लोगों को अर्थ मजबूत होना होगा। यहाँ आर्थिक काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, कितना एजुटेशन कर सकता है? बेसी एजुटेशन में जाइएगा तो गिरफ्तारियाँ होती है, फिर परेशानियाँ होती है। लेकिन जहाँ तक एजुटेशन का बात है, तो यहाँ के जो हम लोगों का नागरिक एकता मंच के द्वारा कई वर्षों से इसका हो रहा है, जिसकी एक कड़ी है कि यहाँ SDPO
साहब का भी पदस्थापन हुआ है, अनुमंडल पुलिस विभाग का जो होना था वो हो गया है, सिर्फ सिविल को बनाना है और इससे बहुत लोगों को ये समस्या दूर होगा। और दूसरा ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंडिंग के अभाव में यहाँ के बच्चे दूर दराज में जाकर के पढ़ नहीं पाते हैं और तालीम की कमी, निरक्षर का दर ठाकुरगंज में सबसे ज़्यादा कम है, किशनगंज से भी ज़्यादा ठाकुरगंज। यहाँ पर सुरजापुरी के लोग और पिछड़ी जाति जो हम लोग जिसको गनगई राजवंशी पोलिया भाई कहते हैं, 80% लोग ऐसे ही लोग रहते हैं और ये लोग सीधा ज़मीनी मतलब जुझारू लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं जो जिनके बच्चे को पढ़ नहीं पा रहा है। इसके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अगर फंडिंग हो जाता तो यहाँ के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, शिक्षा प्राप्त करके हमारे बिहार का नाम पूरे दुनिया में उजागर कर सकते थे। यहाँ जदयू पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन है वो नीतीश कुमार द्वारा दी गई है, तो नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़मीन दी है। तो देखिए नीतीश कुमार ये कह करके, आदरणीय मुख्यमंत्री ये कह करके अपना पल्ला इसलिए भी झाड़ नहीं सकते हैं कि सेंट्रल में अगर दे सकते हैं तो सेंट्रल के साथ एनडीए गवर्नमेंट है जिसमें बराबरी का भागीदारी आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो ये बात जदयू के लोग के कहने से ये बात उल्टा पड़ जाएगा कि सेंट्रल में उनका कोई भागीदारी नहीं है। जब नीतीश कुमार द्वारा ज़मीन दी गई, घर बनाया गया, कांग्रेस के रीजन के वक्त उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये शिलान्यास हुआ तो उसको पैसा दे करके अगर फुलफ़िल कर दिया जाता है तो क्या बुरा है। लोग दुआएं देंगे, लोग बच्चे पढ़ेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम देश विदेश में हुआ करेगा। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर चाहेंगे तो भली भांति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड मिलेगा और बढ़िया से लोग तालीम ले सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो फंड रुका हुआ है या फिर आगे काम नहीं हो पा रहा है, तो वो एनजीटी में मामला फंसा हुआ है कि वो जो महानंदा नदी के बगल में यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसकी वजह से एनजीटी ये नहीं चाह रहे हैं कि महानंदा नदी के बगल में बने और बाद में चल करके बच्चों के साथ भविष्य में कुछ घटना घट जाए। तो इसलिए तो क्या इस रोक को हटाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब कौन हटा सकता है? हटा तो एनजीटी के नाम एक बहाना है। सरकार समुद्र में घर बना रहा है और एक नदी जो है तो एनजीटी, वहाँ पर विश्वविद्यालय कैसे हो गया? पुलिस लाइन जहाँ तक विश्वविद्यालय का मसला है उससे सटे कितना दूर पर नदी है, विश्वविद्यालय आपका बन सकता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। तो एक एनजीटी एक बहाना है। अगर वो लोग दिल से चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है और इधर उधर का बहानाबाजी कर करके अगर नहीं करना चाहता हो तो वो एक अलग बात है। और कोई ऐसा मांग, प्रमुख मांग जो कि ठाकुरगंज के लिए आप करना? प्रमुख मांग एक है हम लोगों का, जो सुरजापुरी आरक्षण के लिए विगत 40 वर्षों से सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये रखा गया है, जो बिहार सरकार द्वारा एनेक्सर 2 में लिया गया है। यही चीज़ अगर हमारे केंद्र सरकार द्वारा एनेक्सर 1 में हमारे सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को एनेक्सर में 1 में ले लिया जाता तो यहाँ के बच्चे को नौकरी करने में बहुत सारा आसानी फराहम हो सकता था और यहाँ के बच्चे दूर दराज में जा करके शिक्षा के बनिस्बत रह करके बेहतरीन वर्क कर सकते थे। और एनेक्सर 1 में जाने से बहुत तरह का फ़ायदा, जैसे और लोग पिछड़ी जाति के लोग ले रहे हैं, इस चीज़ से हम लोग काफ़ी महरूम है। कोई भी रिजर्वेशन आज तक सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोगों का बच्चों का नौकरी का दर काफ़ी कमी है। 1% भी आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोग जितनी आबादी है उतनी भागीदारी नहीं है। भागीदारी नहीं है। तो क्या लगता है कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए? ये तो एक नारा और स्लोगन बन करके रह गया है कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ये भी एक जुमला बन करके रह गया है सरकारों के बीच, नारों के बीच। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि सबका बराबर हिस्सेदारी। देखिए, कहना और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी का स्लोगन एक है, नारा एक है, करता कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए देखने के लिए लोग, वो जो बचपना में हम लोग महाभारत सुनते थे कि हाथी का दांत खाने का कुछ और होता है, चिबाने का कुछ और होता है, उसी तरह बीजेपी का नारा है। तो नीतीश कुमार जी जो आ रहे हैं प्रगति यात्रा के तहत किशनगंज में, तो कहा जाता है कि
इसमें 300 करोड़ का मतलब कि शिलान्यास किया, योजनाओं की शिलान्यास किया जाएगा, 300 करोड़ योजनाओं की। तो फिर भी आप आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये दुर्गति यात्रा है। नहीं, देखिए ये 24 घंटे की बात है, आप इंतज़ार कीजिए। वैसे प्रेस वाले हैं, हम लोगों से 10-20 घंटा पहले आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगा। 300 करोड़ का योजना है या 3000 करोड़ का योजना है, तो कल 10:30 बजे से पौने 11 बजे तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिला पदाधिकारी का जो चिट्ठी और मार्गदर्शन आया है, हम लोग पहले सुन रहे थे कि बाईपास का शिलान्यास होगा, महानंदा पुल का शिलान्यास होगा, लेकिन अभी जो जिला पदाधिकारी महोदय का जो चिट्ठी देखा गया उसमें बाईपास के बारे में अवलोकन बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका अवलोकन करेंगे। और महानंदा पुल का अभी तक तो कोई बाती विषय ही नहीं खड़ा हुआ है। अभी हो सकता है कि 5-6 दिव्यांग लोगों को चेयर वगैरह बांटे। अब देखिए, राजा आ रहा है, प्रजाओं को तो बेशुमार उम्मीद है। अब कल तक क्या होता है भविष्य के गर्भ में, हम आशा करेंगे कि हम लोगों के लिए बेहतर सौगात लेकर के आए। बेशुमार दुआ करेंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का। कोई ऐसा प्रमुख मांग ठाकुरगंज के लिए जो कि उसको तत्काल उस पर काम करने की ज़रूरत है और नीतीश कुमार को तत्काल उस पर काम प्रमुख मांग देखिए, 12 घंटा के दिन में 4 घंटा 6 घंटा बाईपास जो हमारा महानंदा पुल है लोगों का वहीं ख़त्म हो जाता है। ट्रक और माइनिंग बालू वगैरह के इससे मात्र एक ठाकुरगंज का 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो जाम का सामना लोगों को आधा दिन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा डिमांड आज के डेट में कोई नहीं है। बाईपास हो जाए, महानंदा पुल हो जाए, अनुमंडल ठाकुरगंज का हो जाए, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आरक्षण मिल जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिल जाए, और क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारा चीज़ हो जाए। इससे बेसी क्या चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से। आपके तरफ से तो प्रतिक्रिया आ रही है नीतीश कुमार के आगमन पर, लेकिन आपके विधायक क्या कर रहे हैं? उनकी प्रतिक्रिया अब तक हमने नहीं सुनी। आप सुने होंगे अलग बात है, लेकिन मुझे अब तक सुनाई नहीं दिया है। तो क्या लगता है कि मौजूदा विधायक की कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है क्या? शायद मौजूदा विधायक ये सारा काम करने के लिए सक्षम होंगे, इसलिए कोई डिमांड नहीं करते होंगे। तो इसका मतलब कि काम करते होंगे पहले से ऑलरेडी। अब करते होंगे तो भविष्य के गर्भ में आने वाला विधानसभा चुनाव बता देगा कि कितना काम किए हैं, नहीं किए हैं। गिनती तो उन्हीं को देना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आरजेडी की। उसमें तेजस्वी यादव को फुल पावर दे दिया गया है। जैसे लालू प्रसाद यादव के पास पावर है, उस तरह से तेजस्वी यादव के पास भी पावर है। लेकिन तेजस्वी यादव एक बात कहे हैं, बहुत पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले चुनाव में टिकट उन्हीं को मिलेगी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। उनको टिकट नहीं मिलेगी जो जिताऊ नहीं होगा, चाहे वह मौजूदा विधायक ही क्यों ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे कि ठाकुरगंज में किस तरह से आपके विधायक का कामकाज चल रहा है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव ही बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं और कुदरती तौर पर भी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी विगत विधानसभा में, जो पिछले विधानसभा चले गए, वह झारखंड में ईडी का शिकार होकर करके जेल में बंद थे। तो वैसे पीरियड में रात दिन मेहनत कर करके उन्होंने अपने पार्टी को 81 सीट में लेकर के गया। जो अपने मेहनत के बल पर अपने पार्टी को इतना बड़ा ऊंचा मकाम दिया, वो पार्टी को गिरते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए थ्रेट किया जा रहा है कि आप लोग काम कीजिए, अगर काम नहीं कीजिएगा तो आपका टिकट कट सकता है। ऐसी परिस्थिति में आने वाला 2025 को किसी भी परिस्थिति में आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पूरा बिहार देखना चाहती है, और हम लोग तो देखना चाहेंगे ही। तो उसी कड़ी में उसका ये बयान होगा, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि 2025 में बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और बिहार की बेशुमार उम्मीदें हैं उन पर। और कम से कम शिक्षित बेरोजगार जो युवक हैं वो नौकरी के लिए काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे उम्मीदों को पूरा करने के लिए, सपना को संकल्प करने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव को लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि 2025 में लोगों का भी सपना साकार होगा और हम लोगों के पार्टी का भी सपना साकार होगा, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में दिखे जाएंगे। तो आने वाले चुनाव का अब ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 7-8 माह है, और तैयारी अभी से लग गई है। सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में आरजेडी की तरफ से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे तो बहुत हैं, आरजेडी का क्या मुद्दा रहेगा? आरजेडी का मुद्दा सदियों से
गरीब, बेवा, यतीम जो आखिरी पंक्ति में हों उनको काम करना है। शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का काम मुद्दा यही रहा है कि नौजवानों को नौकरी, बेरोजगारों को रोजगार, वृद्धा पेंशनों को पेंशन बढ़ा करके 1500 रुपया करना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, गैस सिलेंडर 400 रुपया में करा देना, माने जितनी सारी सुविधाएं ये गरीब को चाहिए उन तमाम बातों पर विचार कर करके आरजेडी की सरकार उनके सपना को साकार करेंगे। तो ये जो जितने भी आपने योजनाएं गिनाई हैं, तो एक क्या लगता है कि अगर मान के चले सरकार बन जाती है तो इन योजनाओं पर काम होगा? निश्चित रूप से होगा, जिसका आप आकलन 17 महीना के सरकार में आदरणीय तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। ये बात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आपके विपक्ष के द्वारा, कि ये फ्री बीज चलने वाले नहीं है। फ्री बीज करके कंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है अब राज्य को, क्योंकि आपने वादा किया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री और बाकी गैस सिलेंडर 500 रुपये में, वो भी कम। और इतना ऐसा वादा मतलब कि घोषणा किया गया है कि अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार गरीब तो ही है और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। क्या आदरणीय केजरीवाल जी जो पानी फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, वो कंगाल हो गए हैं? लोगों का राशन घर में पहुंचा रहे हैं, कंगाल हो गए हैं? जो खुद दे नहीं सकते, जो कोई भीख नहीं दे सकते, भिखमंगों को पैसों को उठा करके खाने वाले आदमी इस तरह का जुमला बोल सकता है और दूसरा कोई आदमी नहीं बोल सकता है। अगर फ्री सामान दिया तो आप लोगों को कंगाल बना रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो सरकार दे नहीं रही है, वादा कर रहे हैं तो हम पर उंगली उठाया जा रहा है कि क्या बाप के यहाँ से पैसा लाए जाएंगे। अरे भाई, सरकार तो बनने दो, हम कैसे उसको पूर्ण करेंगे? ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कैसे किया जाएगा। जो आप नहीं कर सके हैं वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मौजूदा विधायक जो हैं उन पर यहाँ के अवाम आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा विधायक जो रहा उस तरह से काम नहीं किया गया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, चाहे विकास के मामले पर हो या फिर भ्रष्टाचार के मामले पर हो। सबसे बड़ी समस्या है महानंदा पुल, इस पर भी कोई काम नहीं किया गया है। तो फिर आने वाले चुनाव में मौजूदा विधायक पर लोग भरोसा क्यों करें? देखिए, उनसे जितना हो सका है वो किया है। जब महानंदा पुल का बात अभी A to Z पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सभी का डिमांड महानंदा पुल है, बाईपास सड़क है। इसके लिए ऐसी कोई पार्टी नहीं है हमारे ठाकुरगंज में, CPM से लेकर AIM से लेकर भाजपा से लेकर जदयू से लेकर कांग्रेस से लेकर, जिन्होंने सब लोगों ने अपने अपने लेटर पैड में लिख करके आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री को फैक्स में रजिस्ट्री करके कल बहुत लोग अपना डेलीगेशन देंगे। तो जो उम्मीद हम माननीय मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते हैं, वो उम्मीद अगर आप एक MLA से सजाइएगा तो नहीं हो पाएगा। लोगों का ही बेशुमार उम्मीद है जिसको हर आदमी पूरा नहीं कर सकता है। एलिगेशन लगाना वो अलग बात है, हम अपने ही पार्टी को ख़राब, तो विधायक को ख़राब नहीं कर सकते हैं। अब रहा सवाल, जितना अच्छा कीजिएगा उतना लोग आपके प्रति उदारवान रहेगा। आप नहीं कर सकते, खराब अलग बात है, लेकिन लोग, जनता जो हमसे पूछ रही है कि आप मीडिया वाले हैं, जाकर के सवाल कीजिए। तो हम तो, मेरा काम है सवाल करना, तो आप उसी पार्टी से, तो हम तो सवाल तो करेंगे। देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है तो जनता सब कुछ जानती है। वो कोई फिल्म में देखता है नहीं कि जनता सब जानती है। आने वाले दिनों में जो 6-7 माह विधानसभा, 7-8 माह बचा है, आने वाले दिनों में जिसके साथ जो किया है जनता उसका जवाब देगी। और उसके लिए तत्पर जो भी अभी हमारे विधायक वर्तमान में हैं, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आलम साहब। ये थे मुश्ताक आलम जी, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता है ठाकुरगंज से। और हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे सभ्य तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नीतीश कुमार जी कल यहाँ पर आ रहे हैं ठाकुरगंज में, और उनकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है, प्रशासनिक पूरी तैयारी चल रही है। आज हमने किशनगंज से यहाँ पर ठाकुरगंज आते हुए पूरे रास्ते पर प्रशासन नज़र आ रहा था, तो काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। और यहाँ के लोगों से भी, ये लोग भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी जो आ रहे हैं कुछ ना कुछ सौगात दे करके जाएंगे ठाकुरगंज के लिए। मेरा नाम है फिरदौस गनी, आप देख रहे थे KDB लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।